जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो मेरा ख्याल है इस मुल्क की अपनी एग्जिस्टेंस, इसके सर्वाइवल, इसकी इकानमी, पॉलिटिक्स के लिए कोई ठीक नहीं है। जब हम लोगों के लिए, जो 22 करोड़ लोग हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। और कहीं पे कोई आपको सैनिटी प्रवेल होती हुई नज़र नहीं आ रही कि अब बंदा कहीं पे कह लेता है कि चलें, इतने समझदार लोग हैं और लोगों ने इन पे एतमाद किया है अपना कि आप हमारी ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करेंगे, तो आप लोगों को तो हमसे बेहतर ये होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, गैर जज्बाती होना चाहिए और कोई बैठ के कोई मसले के हल निकालने चाहिए। इसलिए तो आप पॉलिटिक्स करते हैं ना। मतलब आम आदमी अपने इश्यूज़ नहीं हल कर सकते, 22 करोड़ लोग तो नहीं इकट्ठे होकर कर सकते अनलेस अपने अपने अगर लीडर्स जो है ना वो चुन लेते हैं। सो उन्होंने जो लीडर चुने हैं वो उनसे कोई काम बन नहीं रहा। ज़ाती दुश्मनियाँ, ज़ाती मसले, ये इकॉनमी के फेलियर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। जैसे मतलब आज की दो चार जो बड़ी ख़बरें हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है, एक तो ये है कि आपने फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको जुडिशल कर दिया गया है, और जो उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल की चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उस पर दुख हुआ है बहुत सारे लोगों को। फवाद चौधरी साहब पे मैं भी तनकीद करता रहता हूँ, मैंने लिख कर भी की है, कॉलमों में भी करते हैं, मैं अपने उनको टीवी शोज़ में लेता हूँ, बहस में बहस हमारा चलता रहता है। वो भी हमें वो आगे रगड़ा लगाते रहते हैं। उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वो करें वो। तो खैर वो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं। चौधरी साहब ने जो उस पर खुशियाँ मनाई हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उस पर उनकी फैमिली हाल्ट है, जो कि बनता भी है कि बाद में उनकी ऑडियो भी सामने है जिसमें वो बहुत नज़ेबा किस्म की वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे कि इन्हों पहले फड़ लेना चाहिए सी। सो उस पर मैं ज़रा बात करूँगा। मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि आखिर इनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और फवाद चौधरी साहब की, हालांकि मुलाकातें होती रही हैं कि फ़ोटोज़ भी आपने देखे होंगे इकट्ठे, जब वज़ीर आला थे मिलते भी थे। आखिर चौधरी साहब को इतनी कावड़, इतना गुस्सा, इतनी नफरत ये क्यों है इससे फवाद चौधरी साहब से? तो मेरे पास कोई इनसाइड स्टोरी है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ मैं। एक तो ये, इस पर बात करते हैं। दूसरा साथ में ये है कि डॉलर जो है वो जनाब, वो इसहाक डार साहब जो आए थे, इकानमी तो उनसे ठीक नहीं हुई, मिफ्ता साहब को भी उन्होंने हटवाया, वो बदनामी भी अपने गले उन्होंने डलवाई। हालांकि मुझे नहीं पता मिफ्ता साहब अब तक होते तो वो भी तो बैंकों की वजह से, आपको पता है 60-70 रुपये उन्होंने भी बैंकों को लूटने दिया था, तो 250 तक डॉलर वो भी ले गए थे। बैंक जो एलसी खोल रहे थे उस वक्त, बैंक रेट जो था 218.20 था, बैंक खोल रहे थे 248 पे। सो रेट तो वो वहाँ तक, वो अगर 250 तक मिफ्ता साहब भी तकरीबन छोड़ कर गए थे, वो बाद में नीचे आया। तो डार साहब जो हैं वो उसको 262 तक माशाल्लाह ले गए हैं। इंटर बैंक रेट जो है, डॉलर साहब जो है, डार साहब, सॉरी मैं डॉलर साहब कह गया, ये अपनी इकॉनमी तो उन्होंने ठीक कर ली माशाल्लाह। अपना नैब का केस भी ख़त्म हो गया। उनकी जो वहाँ पे उनका घर था, आबाई घर, जो नैब ने फ्रीज़ किया हुआ था, वो भी वापस ले लिया है। और 50 करोड़ रुपए बैंक में पड़े थे, डार साहब ने वापस ले। उनका मिशन पूरा हो गया मेरा ख्याल है। अब उनसे इकॉनमी जो चलने चलाने से चला ली, अब वो लंदन तशरीफ़ ले जाएँ। जो अपने अपने ये मेन कंसर्न थी वो उनके पूरे हो गए। उन्हें सेनेटरशिप भी है उनके पास है, फिर घर भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, केसेस भी ख़त्म हो गए, मिफ्ता साहब से भी बदले आपने ले लिए। तो अब आपके लिए करने के लिए क्या रहेगा? बाकी तो काम जो आप करने आए थे वो तो आपसे हो नहीं रहे। ये तो एक अपनी अपनी साइड पे है चीज़ें। साथ में आज इमरान खान साहब ने उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, तकरीर की है उन्होंने, जिससे फिर एक और डिबेट शुरू हो गई। वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है ना, उनको किसी मजहबी तंजीम के ज़रिए उनको मरवाना चाहते हैं, और उनको किराए के जैसे होता है, सो उनका कत्ल का प्लान बन चुका है। तो वो उन्होंने कहा जी कौम को मैं अभी से बता रहा हूँ। अब ये सबसे बड़ी एक अहम चीज़ है जिस पर कंसर्न की ज़रूरत है। तो इस पर मेरे जहन में ये आ रहा था कि क्या आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं, उनके असैसिनेशन का भी अगर उनकी किताब आप पढ़ें, जो आखिरी किताब उन्होंने की थी, और जरदारी साहब ने उस वक्त भी खैर इल्ज़ामात लगाए थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी है, माजी में यही कुछ उन्होंने भी कहा था जब उन पर अटैक हुआ था वहाँ पर, उसमें कराची में हुआ था जब पहली दफ़ा आई थी वो 17 या 18 अक्टूबर को। तो उस वक्त उन पर जब अटैक हुआ था, 150 उनका वर्कर जो है वो मारा गया था। तो उन्होंने भी ये कहा था कि आपके यहाँ गवर्नर हाउस पंजाब में कि बैठ कर मुझे ये कत्ल करने की कोशिश की गई, साजिश की गई। उस वक्त भी रिलीजियस एलिमेंट्स का नाम बताए गए थे कि उनको हैर किया गया था मुझे मारने के लिए। उन्होंने उस वक्त 3 नाम भी बताए थे, बाद में जिनमें से जरदारी साहब ने जो कातिल लीग कहा था उन्हीं में से एक को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था। 2 के नाम उन्होंने और रखे, ब्रिगेडियर एजाज शाह और हमीद गुल साहब वगैरह का कहा था ये उस प्लान में शामिल है। सो वो रिलीजियस जब एलिमेंट की बात इमरान खान साहब करते हैं, तो आपके जहन में बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहा था कि उनके जहन में भी यही डाला गया था लोगों के जहनों में, ये वहाँ से मगरब से आ रही हैं, ये तालिबान के खिलाफ फाइट करेंगी, ये अमेरिकन एजेंडा है। और उन्होंने भी चैलेंज किया था तालिबान को कि मैं आऊँगी, और जो स्टेट को उन्होंने चैलेंज किया हो तो वी विल कन्फ्रंट देम, ये उनका नारा था। एंड अगेन फाइनली शी वाज असैसिनेटेड। वो जो उनका हुआ जहाँ पे आपने देखा
इसमें इसमें हुआ था, पिंडी में हुआ था। सो वो चीज़ें जो हैं वो लोगों के जहन में, अब इमरान खान साहब भी वही बात कह रहे हैं कि जनाब कि मुझे वो जरदारी साहब जो है ना वो कत्ल कराना चाहते हैं और किसी तंजीम को प्लान बी के तहत उन्होंने इनको पैसे दिए हुए हैं और ये सारा कुछ जो है ना वहाँ से होगा। ये एक चीज़ है। अब सवाल यह है कि जरदारी साहब जो हैं क्या उनमें ये कैपेसिटी है, क्या वो ये चीज़ें कर सकते हैं? ये सवालात इस नवीयत के इस वक्त उठाना जो है वो मेरा ख्याल है वो पीटीआई वाले या दीगर लोग हैं, अगर उन्होंने बात की इमरान खान साहब ने तो यकीनी तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन होगी उनके पास, या कोई सबूत होंगे, या वो सारी चीज़ें वो दिखा सकते हैं, उसमें कर सकते। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जनाब के एक मैंने वीडियो बना कर रख ली है, मुझे अगर कुछ हुआ तो फिर वो 4 लोगों के वो नाम लेते थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी अब वो कहते हैं जनाब के वो जो 4 थे उनमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे जो मुझे कत्ल करने का प्लान था। उन्होंने कहा जी वीडियो जो है वो मैंने छुपा कर वो रखी हुई है। सो एक तो ये चीज़ है जो इमरान खान साहब के हामी कहेंगे कि इमरान खान को आप पोलिटिकली तौर पर एलिमिनेट नहीं कर सके थे, अब आप उनको फिजिकली तौर पर एलिमिनेट करना चाहते हैं। वज़ीराबाद वाला अटैक जो है वो आपके सामने है, जिस पे अगर खान साहब को वो लगे थे गोलियों के, वो क्या कहते हैं छर्रे वगैरह के हैं, या अगर जो भी उनका ज़ख्म हुए तो वो कहते हैं 2 हफ्ते उसमें मज़ीद लगेंगे। वो अटैक हुआ जिस पे डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, JIT थी, उनके बंदे सस्पेंड कर दिए, चेंज हो गए, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट भी हमारे सामने नहीं है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं हमला हुआ नहीं है, वो कहते हैं जी प्लांट किया गया था, खुद कराया, वो कहते हैं नहीं जी आपने मैं मारने की कोशिश की। अब वो कहते हैं नहीं जी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कोई रिलीजियस वो क्या सुपारी कहते हैं ना जो फिल्मों के टर्म में, तो इस तरह का उन्होंने सबलेट किया कंट्रैक्ट मुझे मारने के लिए। अब इसको जरदारी साहब को भी एहसास होगा अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को इस तरह का नुकसान होता है तो इसकी अच्छी खासी रिपरकशंस हो सकती हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन पे भी हुई थी, आपको याद है बड़ा उस पर अगेन उसमें सिंध में कितना रिएक्शन आया, पाकिस्तान में कितना रिएक्शन आया था। सो उसका जरदारी साहब को उनको मैं सुन रहा था, सलीम मांडवीवाला साहब को, उन्होंने यही बात की कि इमरान खान गुमराह कर रहे हैं, डिनाई किया उन्होंने सारी चीज़ों को कि ऐसे नहीं है। खैर ये तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन वही वाली बात है कि पॉलिटिक्स इज़ गेटिंग डल्टी और रोज़ की बुनियादों पर वो जो पर्सनल एनिमिटीज़ हैं, दुश्मनियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस लेवल तक जा रही है, एस्केलेशन बढ़ रही है। और जैसे मैंने कहा कहीं भी रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा कि इनके जहनों में ये है कि हमने इमरान खान का रास्ता रोकना है और हमने वापस इनको उसमें नहीं आने देना हुकूमत में। इमरान खान साहब कह कर नहीं मैंने किसी सूरत में इलेक्शन करवाने हैं, इससे पहले मैंने अक्टूबर से पहले करवाने, पहले वो कहते थे पिछले साल नवंबर से मैंने पहले करवाने हैं, टारगेट था उनका। अब वो अक्टूबर से पहले का इलेक्शन की जो है ना वो डेट दे रहे हैं। हुकूमत कहती है नहीं हम नहीं कर रहे, अगरचे इसमें जितने आपकी मुईशत जो है डॉलर जैसे मैं बता रहा हूँ लोगों के लिए, अब मतलब वो तो उससे कंट्रोल नहीं हो रही उनसे डार साहब से। आपने मार्केट फोर्सेस पर डॉलर छोड़ दिया, ये तो गिद्ध हैं, वल्चर्स हैं। आप क्या समझते हैं मनी एक्सचेंज, ये डीलर्स बैठे हैं, ये मलिक बैठे हैं, खान बैठे हैं, जिनने यहाँ पे आके आप एक्सचेंज कंपनियाँ खोली हुई हैं, या इन्होंने आ रहा है सारी स्मगलिंग हो रही है, पैसा हो रहा है। आप मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर को ओपन कर देना कि मार्केट फोर्सेज इसको तो ये डिटरमिन करेंगे, उन मुल्कों में किया जाता है जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर इसके पास रिजर्व में पड़े होते हैं ये हुकूमतों के पास, जिसके बाद 3-4 अरब डॉलर भी अपने ना हों वो ओपन करेगा तो आपका ख्याल है मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। चलें जब करके देख लें, अगर मुझे तो इकॉनमी का नहीं पता, ये वेल्चर्स हैं। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा ताजर, हमारा एक्सपोर्टर, हमारे ये सारी चीज़ें जो बिजनेसमैन, ये आपका ख्याल है ये इस मुल्क को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। दैट्स आप लोगों में इसमें सबकी नहीं बात कर रहा, मैंने इनको बड़ा करीब से देखा, ये 1 टका नहीं माफ़ करने के लिए तैयार। लिहाजा डॉलर को जो आपने खुला छोड़ा है, IMF है जो भी है, इस पर मसले होंगे। खैर वो एक अलहदा चीज़ है, सब्जेक्ट है। अब आते हैं ज़रा फवाद चौधरी साहब पे। ये बड़ी अहम चीज़ है कि फवाद चौधरी साहब की और परवेज़ इलाही साहब का क्या इतना बड़ा इसका मसला था। मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि असल में 2 लोग थे जिनसे ये चौधरी साहब जो हैं बड़े अनैड थे, बड़े शदीद किस्म के, ये हर वक्त बैठते थे, उनका ख्याल है उनके करीबी लोगों का, जो उनको कहते थे कि असम्बली तोड़ें, पंजाब असम्बली तोड़ें। एक हमाद अजहर साहब थे, एक फवाद चौधरी साहब थे। दूसरा वो ये समझते हैं चौधरी साहब एंड कंपनी कि जो इनके सूबाई वजीर थे PTI के, वो सारे खिलाफ थे कि मत तोड़ें, जो नाम भी लेते हैं कि उनके काम हो रहे थे, अरबों रुपए का बजट मिल रहा था। कल नाम भी बताया, मियाँ रशीद साहब को बता रहे थे, उनको हमने बजट दिया अरबों रुपए का, मियाँ असलम साहब को दिया, और इसी तरह पूरे गुजरात में दिया, और अपने करीबी अपने रिश्तेदारों लोगों को दिया, सबको पैसे दिए चौधरी साहब ने। 117 तो उन्होंने अपने सियासी वो लगाए हुए थे, उन्होंने मतलब असिस्टेंट लगाए हुए थे, उनको मशीर के मुआवन खसूस 117 के करीब 80 आपके 70-80 वजीरों के अलावा तकरीबन पूरी की पूरी असम्बली तो उन्होंने वजीर लगाई हुई थी या उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट लगाए हुए थे। तो कौन चाहता था कि ये हमारे ओहदे हैं, 5 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियाँ मिल रही हैं, क्लाउट है, दफ्तर है, अमला है, ये हमसे छूट जाए। सो सबके स्टेक्स है। सो वो ये मतलब जो लोकल उनकी PTI की वो जो वजीर थे वो हर किसी साथ में नहीं थे कि असम्बलियाँ तोड़ें। वो कहते असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दें, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहते जो सेंटर से थे, जो फेडरल हुकूमत के वजीर थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में, ये सारे साथ में थे कि मतलब ये था कि हम वजीर नहीं रहे तो आप भी ना रहें।
तो ये हर वक्त इमरान खान साहब के कान भरते रहते थे, नहीं जनाब को फ़ौरन करना चाहिए, ये सबसे बड़ा बेस्ट मौका है। सो इमरान खान से मुलाकात हो रही, अकेले में हो रही, जब भी हो रही, वो ये समझते थे फवाद चौधरी साहब और हमाद अजहर साहब जो है ना, ये हर वक्त सबसे ज़्यादा हॉकिश थे, ये कहते थे असम्बलियाँ तोड़ें। सो उनका दबाव पे इमरान खान साहब ने, जो उनके फेडरल मिनिस्टर थे, जो उनके साबिक कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर, उनके दबाव पर ये असम्बलियाँ तोड़ी गई कि अगर हमने ना काम किया तो फिर हमारा नैरेटिव जो है ना ख़राब हो जाएगा और हमें जो वोट इस वक्त मिल सकता है लूज़ कर देंगे। दूसरा ये समझा जाता था कि फवाद चौधरी साहब एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब बनने के। पहले भी उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी, वो MP का इलेक्शन भी जीते थे, अगर आपको याद हो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वहाँ पे उसमें जेहलम से, लेकिन फिर उनको यहाँ पर ऊपर लाया गया था कि आप इधर हैं, इस्लामाबाद में हैं, यहाँ पर आप आके, उस MNA की सीटें नहीं पूरी हो रही थी। सो वो एक अलग से उनको चीज़ था। चौधरी साहब ये समझते थे कि वो एक पोटेंशियल पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर आना चाहते हैं और शायद वो इनके असम्बलियाँ तोड़वा के अभी PTI को बड़ा मौका मिल सकता है कि ज़्यादा तादाद में सीटें लेके पंजाब में हुकूमत बनाए। तो शायद उनको फील होता होगा कि ये फवाद चौधरी साहब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, काम करना जानते हैं, पॉलिटिकल फैमिली से हैं, एक्टिव हैं, क्लाउड हैं, सो ही कुड बी अ वेरी पोटेंशियल एक कैंडिडेट, और उनको वो अपना राइवल के तौर पर लेते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इतने बड़े स्टेचर के बंदे को जैसे चौधरी साहब बन चुके हैं, जो स्ट्रांग हैं, ओपिनियनेटेड हैं, मर्जी से काम करने वाले, मैवरिक हैं और मतलब गो गेटर टाइप हैं, उनको वो पंजाब का वज़ीर आला बनाते। उन्हें वो डमी टाइप अच्छे लगते हैं, नलायक निकम्मे लोग जो उनकी मतलब यस मैन आपको वफादार, डमी आदमी इस तरह जो होते हैं वो वफादारी के चक्कर में, तो खान साहब को वफादार अच्छे लगते हैं, जहीन इंटेलिजेंट इस तरह के लोग जो है ना उनको पसंद नहीं है। सो ये पता था कि फवाद चौधरी साहब, लेकिन वो क्या कहते हैं कि यू नेवर नो कि चौधरी साहब का दौर लग जाता और पंजाब को मैं समझता हूँ वो आ जाते तो शायद उसमें बुज़दार साहब ने कंपनी से 1000 गुना बेहतर चला सकते हैं। लेकिन बात वही, आपको एक कमज़ोर वज़ीर आला इमरान खान साहब को चाहिए होते, कमज़ोर लोग चाहिए होते, उन्हें ज़्यादा काम करने वाले पंजाब में बंदे नहीं चाहिए, तो हम देख भी चुके हैं। सो इनको ये था, दुख था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि फवाद ने और हमाद अजहर ने ज़्यादा खान साहब को इन्फ्लुएंस किया है। वजह वही मैं बता रहा हूँ कि PTI जीत जाएगी तो हम अपना वज़ीर आला लाएंगे, अगर उनका अपना कोई चांस बन गया तो फवाद चौधरी साहब खुद बन सकते हैं। लिहाजा जो उन्होंने गुफ्तगू की है नेचुरल, उनकी जब उन पर पर्चा हुआ है, मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी हुई और उन्होंने कहा जनाब कि अगर कोई 2-4 दिन पहले गिरफ्तार कर लेते तो हुकूमत नहीं टूटनी थी, और फवाद चौधरी के उन्होंने उस पर कहा, जिसको उनकी फैमिली ने बड़ा रिएक्ट किया, जो बनता भी है, बड़ा इंतहाई मतलब इंसेंसिटिव कमेंट था कि एक बंदा जेल में है, मुसीबत में, तकलीफ़ में, आपका साथी है, जैसा भी है, आप उसके बारे में ये कह रहे हैं हुकूमत ने ठीक काम किया, जस्टिफाई कर रहे हैं आप उनको फेडरल हुकूमत के इस एक्ट को अगेंस्ट PTI लीडर्स, वो भी एक अलहदा उनके लिए प्रॉब्लम था। प्लस जो उसमें फिर उनकी RDO आई जिसमें वो बहुत नज़ेबा उनको गालियाँ दे रहे हैं ये फवाद चौधरी को। मेन उनको गुस्सा ये है चौधरी साहब पे कि इन्होंने बड़ा एक वाइटल रोल अदा किया उनकी हुकूमत ख़त्म कराने में। अब वो कहते हैं वही वाली बात है ना, ठीक है जी, कि वो कहते हैं हुन आराम है, वो ये कहना चाह रहे थे। इस तरह की बातें ओपनली कैमरों पे आपका कहना, ये मेरा ख्याल है बहुत सारा अगर नामुनासिब था। वैसे तो आपको मतलब अपनी उसमें निजी प्राइवेट मीटिंग्स में भी नहीं कहना चाहिए, आपके पार्टनर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आप ना तोड़ते। कोई चौधरी साहब ने तो साइन नहीं करवाया आपने, मतलब उन फवाद चौधरी साहब ने। बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि पंजाब के जो इस वक्त जट जो है ना वो लड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, शुजात की, वजहात साहब की, इनकी फैमिलीज लड़ी हुई, जट है माशाल्लाह पंजाब के तगड़े। अब साथ में जट्टू में वो भी शामिल हो गए, ये फवाद चौधरी साहब भी शामिल हो गए, वो भी तगड़े किस्म के जेल हम के जाट हैं। सो जट्टों की लड़ाई चल रही है सर, देखते हैं जट्टों की लड़ाई का क्या अंजाम निकलता है। लेट्स सी।